Hi guys, welcome back to my channel. Today we will begin up with the previous year NEET questions of solution chapter. So I'm like very surprised to see that we didn't got even a single question in NEET 2018 from the solution chapter. But anyways, let's begin up with the first question. This is from NEET 2017. Okay, let's do it now. If the molarity of a dilute solution is double, okay, molality is of a dilute solution is double, the value of the molar depression constant will be. So this is like very basic thing, that molar depression constant, so this is a constant, so it won't change with the change in the other terms, so it's going to be constant, so the answer is unchanged. Second question is, which of the following is dependent on temperature? So again, it's a very common question. Molarity is dependent. What is molarity? Number of moles of solute over वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अब जो नंबर ऑफ मोल्स है ये क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास. और मास आपको पता है, गिवन मास जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहता है, इस वजह से मोलैरिटी. सॉरी मास नहीं, आई एम वेरी सॉरी. वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है ये क्या है? एक वैल्यू है जो कि टेम्परेचर के साथ चेंज होती है. वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के साथ चेंज होती रहती है, क्योंकि प्रेशर चेंज होगा तो ठीक है, पी विजिकल टू NRT, राइट. तो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. आगे बात आई वैन हॉफ फैक्टर ऑफ डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्या होगा? तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? BaOH होल ट्वाइस. जब ये ब्रेक होगा तो क्या आयंस बनाएगा? 2Ba पॉजिटिव, सॉरी Ba2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव. तो कितने आयंस बने? 2 और एक ये 1, तो यानी टोटल 3 आयंस बने. तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा Z, यानी कि डी ऑप्शन. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर अ सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है. आइडियल सॉल्यूशन 0, बिल्कुल सही बात है. डेल्टा यू मिक्सिंग यानी कि डेल्टा यू मिक्सिंग 0 है. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब देखो, आपने एक इक्वेशन करी हुई है, देखो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन, राइट. तो यानी कि अगर डेल्टा एच तो 0 है, वर्क डन भी 0 है आइडियल सोल्यूशन में, तो डेल्टा यू भी 0 हो जाएगा. तो इसका आंसर बी सही है. सी ऑप्शन देखो, डेल्टा बी, प्रेशर चेंज 0 ही होता है. बिल्कुल सही बात है, प्रेशर चेंज 0 होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है तो वो पॉजिटिव डेविएशन होता है, डिक्रीज होता है तो नेगेटिव डेविएशन. डेल्टा जी मिक्सिंग 0 नहीं, डेल्टा जी मिक्सिंग 0 नहीं होती, डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव होती है. तो डेल्टा, इसका आंसर हो जाएगा Z. उसके बाद विच द फॉलोइंग अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द वेपर प्रेशर ओवर एन आइडियल 1:1 मोलर मिक्सचर ऑफ अ बेंजीन एंड टोलुइन इज करेक्ट. चलो ठीक है, बेंजीन और टोलुइन को इन्होंने, और इनमें से हमें बताने कौन सी चीज़ करेक्ट है. अज्यूम द टेम्परेचर, हमें बेसिक टेम्परेचर दिया हुआ है और हमें वेपर प्रेशर दिया हुआ है दोनों का. तो 1:1 उसका मोलर. अभी एक चीज़ देखो, इसको अलग जगह पे करना पड़ेगा, 1 सेकेंड. यस, ये देखो, वो हमें 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन और वो बराबर है, ठीक है, कंसनट्रेशन दोनों की बराबर है. अब हमें पता है एक फॉर्मूला, क्या, कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन निकालते हैं, हम कैसे निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इन प्योर फॉर्म, राइट. इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं. अब हमें सपोज पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है? इसके बेंजीन के कितने मोल्स हैं? N मोल्स हैं. बेंजीन सपोज इसके हम अगर 1 मोल ले लें, चलो 1 मोल, इन्होंने 1:1 दिया हुआ है ना, इसके भी 1 मोल है, दोनों के मोल्स कितने हैं? बराबर हैं. तो यानी कि अगर हम बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, तो मोल्स ऑफ बेंजीन ओवर टोटल मोल्स मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एट इन प्योर फॉर्म. ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, आप देख लीजिएगा क्या गिवन है? 12.8 किलो पास्कल. तो ये कितना आ जाएगा? 6.4 किलो पास्कल आ जाएगा. इधर 2 हो जाएगा ना, ये इज इक्वल टू 2, तो 2 से इसको कर लो तो 6.4 आ जाएगा, किलो पास्कल आ गया, ठीक है. अब ऐसे ही आप पार्शियल प्रेशर निकाल लो टोलुइन का भी यही हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय टोलुइन का प्योर फॉर्म में पार्शियल प्रेशर कितना है? 0.85. तो इसको आप करोगे क्या आएगा? 1.92 के करीब, ठीक है. तो 1.92
12.925, ठीक है, किलो पास्कल आ जाएगा, ठीक है। तो अब यानी कि अब हमें क्या निकालना है, ये दोनों हमारे आ गए इनके पार्शियल प्रेशर। अब आप ज़रा आंसर देखिए क्या गिवन है इसमें। हमें फर्स्ट ऑप्शन देखो, हमें करेक्ट इक्वेशन निकालनी है, करंट स्टेटमेंट बतानी है। द वेपर विल कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन। गलत, हमने दोनों को निकाले हैं, वेपर प्रेशर अलग अलग आए हैं, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। दूसरा, नॉट इनफ इन्फॉर्मेशन, तो गलत है। द वेपर प्रेशर विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, बिल्कुल सही बात है। देखिए हमने यहाँ पे क्या निकाला है अभी, हायर परसेंट बेंजीन की आई है और इसकी ये आई है, यानी कि बेंजीन की ज़्यादा है, तो यानी कि ये ऑप्शन जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमें क्या क्या हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ इतने ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज़ इतना, ठीक है। हमें के बी की वैल्यू गिवन है, हमें क्या निकालना है इसमें, व्हाट विल बी बॉइलिंग पॉइंट निकालना है हमें। बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एक फॉर्मूला आपको याद होगा क्या लगाया था हमने, एक फॉर्मूला था क्या, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी। अब हम इधर से निकाल लेंगे किसकी वैल्यू, डेल्टा टी बी की, वहाँ से हमें टी आ जाएगा, फाइनल जो टेम्परेचर है वो मिल जाएगा। अब देख लीजिए क्या आएगा और ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स डू इट। अब मैं आपको जो गिवन है देखो यहाँ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पहले क्या गिवन था, का जो प्रेशर जो हमें गिवन, हमें एक तो मास गिवन है 6.5 ग्राम्स, और फिर ए का मास गिवन है 100 ग्राम्स, ए का वेट आई मीन, फिर प्रेशर गिवन है हमें एस का 732, के बी की वैल्यू गिवन है हमें 0.52 और टी बी 0, यानी कि क्या हो जाएगा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है और पार्शियल प्रेशर इन प्योर स्टेट ही होता है, ठीक है। अब हम क्या निकाल लेंगे, पहले एक फॉर्मूला, relative lowering of partial pressure is equal to मोल फ्रैक्शन, है ना, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का निकालना है हमें, तो सोल्यूट का, तो P0 माइनस पी एस क्या हो जाता है, P0 क्या है हमारी वैल्यू 760, सोल्यूट का प्रेशर कितना गिवन है हमें 732 ओवर 760 इज इक्वल टू सोल्यूट का पार्शियल प्रेशर यानी कि N2/N1, है ना। 2 तो हमें निकालना है, N1 100/18 कैसे पता चला, देखो गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। गिवन मास कितना है 100, है ना, और मोलर मास वाटर का क्या होता है 18, तो गिवन मास में मोलर मास यहाँ से हमारे पास N2 आ जाएगा कितना 0.2046 के करीब आ जाएगा, ठीक है। अब हमारी दूसरी इक्वेशन मैंने जो आपको बताई थी क्या होती है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम मोलैलिटी। तो डेल्टा टी बी निकालना है हमें, के बी कितना गिवन है हमें देख लीजिए 0.52 गिवन है, ठीक है। 0.52 मल्टीप्लाइड बाय एम क्या हो जाएगा इधर, एम टू मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर टोटल वॉल्यूम, मास, ठीक है, मास मल्टीप्लाइड बाय 1000, क्योंकि हमें केजी में मास चाहिए, हमें ग्राम में गिवन है। 0.52 मल्टीप्लाइड बाय N2 ओवर W भी, N2 हमने अभी निकाल लिया ना ये वैल्यू, इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। N2 कितना हो जाएगा 0.2046 मल्टीप्लाइड बाय 1000, और हमें ऊपर गिवन है WA की वैल्यू, इसकी कितनी गिवन है 6.100 गिवन है, सॉरी ये देखिए 100 गिवन है ना, N2 इसकी वैल्यू 100 गिवन है, तो डिवाइड बाय 100 अबाउट 1.06 आ जाएगा। तो फाइनल टेम्परेचर जो आएगा, फाइनल बॉइलिंग पॉइंट आएगा 100 प्लस 1.06, कितना आ गया 101.06। तो आप ना पता क्या है, खुद क्वेश्चन करके देखोगे फिर अपने सॉल्यूशन इससे मिलाओ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना आपको प्रॉब्लम आएगी। आगे बढ़ो, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन। अब हमें क्या निकालना है, 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन में क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो बहुत आसान है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि उसका 1 है ओवर 1 प्लस 1000/18। समझ आया आपको।
1 मोलर एक्वा सोल्यूशन का मतलब समझो पहले क्या है। इसका मतलब है उसमें 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन का मतलब 1 मोल सोल्यूट का है 100 kg वाटर में, 100 ग्राम सॉरी वाटर में, है ना। तो ये देखो मैंने यहीं पे यही करा है। हमें किसका मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है, इज इक्वल टू सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या हो गया, मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर टोटल मोल्स प्लस कर दिया ये किसके हैं, वाटर के मोल्स। वाटर कितना है kg, 1 kg यानी कि 100 ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अबाउट टू बी 0.0177। आगे बढ़ते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर kg सोल्यूशन ऑफ x इन वाटर इज ग्रेटर देन द यूनिमोलर सोल्यूशन ऑफ y इन वाटर। तो क्या बोल रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट जो है इस सोल्यूशन का, जो कि x नाम दिया इन्होंने, इज ग्रेटर देन यूनिमोल यानी कि 1 इक्विमोलर यानी सेम मोलैलिटी का सोल्यूशन ऑफ y इन वाटर। तो यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है इतने का वो क्या है, ज़्यादा है इसके उससे। तो इसमें से हमें बताना क्या स्टेटमेंट सही है। तो अब एक चीज़ देखो यार क्या थी, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आयोटा के बी इंटू एम होता है ना। यानी कि इनका फर्स्ट वाले का एक्स का डेल्टा टी बी ज़्यादा है ना, डेल्टा टी बी ज़्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ, डेल्टा टी बी जाने का मतलब क्या है कि उसकी आयोटा की वैल्यू ज़्यादा है ना, आयोटा की वैल्यू ज़्यादा है यानी कि उसका आयोटा की वैल्यू ज़्यादा है। तो x जो है वो ज़्यादा मतलब डिसोसिएट हो रहा है। देखो क्या लिखा है, क्योंकि मोलैलिटी तो देखो इन्होंने बोले एक ही मोलर, ये बराबर है दोनों का। देखो क्या होगा ऑप्शन सही। अब पहला देखो मोलर मास ऑफ x इज़ लेस देन, गलत, मोलर मास ऑफ x कम नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली आयोटा ज़्यादा है तो उसका जो है मोलर मास बढ़ जाएगा। y इज़ अंडर गोइंग डिसोसिएशन, नहीं x कर रहा है क्योंकि x का आयोटा ज़्यादा है। x इज़ अंडर गोइंग डिसोसिएशन इन वाटर, बिल्कुल सही। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोला, हमें वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है इसका। अब इसको पहले हमें वेंट फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उसकी डिसोसिएशन। तो देखो कैसे होगी, Al2SO4 होल थ्राइस जब ब्रेक होके क्या बनाएगा, 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर कितना आएगा, 3 + 2 कितना आ गया, 5। अब देखो 5 किसका आ रहा है, ये ब्रेक हो गया, इसका क्या आएगा, ये क्या बनाएगा, Al3 पॉजिटिव प्लस 3NO3 नेगेटिव। तो ये नहीं, इसके तो 4 आ रहा है, ये गलत हो गया ऑप्शन। K2SO4 देखो, SO4 2 नेगेटिव प्लस 2K पॉजिटिव, इसके 3 आ रहे हैं, ये भी गलत हो गया। ये ऑप्शन देखो बी ऑप्शन में, इसमें कितने बन रहे हैं, एक तो बनेगा 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6, तो टोटल इसके आ गए कितने, 5, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। विच द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एन आइडल सोल्यूशन। आइडल सोल्यूशन के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होता है, ये डेल्टा पी इज इक्वल टू ये और ये भी सही है। ठीक है, तो यानी ये ऑप्शन भी नहीं हुआ। डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 होता है। डेल्टा एस इंट्रोपी चेंज इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो हमेशा ये पॉजिटिव होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। आगे बढ़ो। Of the following of 0.1 molar aqua solution, which of the following will exhibit the largest freezing depression? Freezing depression क्या होता है, delta TF is equal to iota TF, सॉरी iota, इसको एक सेकेंड इरेज करती हूँ, iota molality into KF, ठीक है, कांस्टेंट। अब इसमें से जिसका आयोटा सबसे ज़्यादा होगा उसकी फ्रीजिंग डिप्रेशन सबसे ज़्यादा होगी। KCl का आयोटा क्या है, 2, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव 2 आयंस में ब्रेक होता है। ये कितने में होता है, अभी हमने पहले करा था 5 आयंस में होता है। ये कितने आयंस में होता है, 3 आयंस में। ये कितने में होता है, इसमें कोई आयन नहीं बनता, इसका आयोटा 1 होगा क्योंकि ये क्या है, ये डिसोसिएबल ज़्यादा नहीं है। इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी आयोटा की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। आगे है हमारे पास ये रहा पे, ठीक है। हाउ मेनी grams of concentrated nitric acid solution should be used to prepare 250 milliliter of 2 molar concentrated acid of 70% HNO3। अब ये सिंपल वेरी अगेन बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है, हमें इसमें क्या निकालना है,
हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसनट्रेटेड इतने शुड बी यूज टू प्रिपेयर। ठीक है, चलो अब इसे शुरू करते हैं। ऑब्वियसली पहले हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। बेसिक क्या है मोलैरिटी, क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है? गिवन मास बाय में मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर ओवर 1000। करेक्ट। तो अब इसका मोलैरिटी कितनी दी हुई है? 2 के बराबर लिख दो इसको। हमें गिवन मास निकालना है। मोलर मास क्या होता है HNO3 का? 63। वॉल्यूम कितने गिवन है देखो? 250 ओवर 1000। ये क्या हो गया? 4। तो हम यहाँ से गिवन मास निकाल लेंगे। W कितना आ जाएगा? अबाउट टू बी 63/2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 63/2 आएगा। क्यों? ऑब्वियसली जब उसको उधर लेके जाएंगे तो 63/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? एसिड का मास निकालना है ना? एसिड का मास निकालना है और हमें क्या गिवन है? 70% है। ठीक है, तो अब हमें इसका यानी कि इसको 70%, इसका 70% करना पड़ेगा। किसका? मास ऑफ एसिड जो होगा उसको 70% से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसके बराबर आएगा 63/2 के, है ना? यहाँ से हम मास ऑफ एसिड निकाल देंगे। कितना आएगा? 63/2 इंटू 100 ओवर 70। अबाउट टू भी आ जाएगा ये 45 ग्राम्स। तो ये आ गया सर। आई होप आपको दिख रहा होगा क्योंकि ना एक्चुअली स्पेस बहुत कंजस्टेड है इधर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। चलो आगे क्या गिवन है देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेटिस्फाई फॉर द आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है? डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होती है। बिल्कुल सही बात है, यानी ऑप्शन नहीं होगा। हमें इनकरेक्ट निकालना है ना। डेल्टा एस मिक्सिंग गलत, अभी बताया था मैंने, पॉजिटिव होती है। इंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती रहती है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, पी ए और पी बी है वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में। ए और बी का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ये है। ठीक है, उसके बाद हमें दिया हुआ एक्स से जो है ये मोल फ्रैक्शन है ए का। टोटल प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का। बहुत आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ऑलमोस्ट ऐसा ही दिया हुआ है हमें। मैं आपको अलग दिखाती हूँ, चलो इसको सॉल्व करके देखो। हमें क्या गिवन था? एक ए है एक बी है। ठीक है, हमें इसका पार्शियल प्रेशर पी ए दिया हुआ है, इसका पार्शियल प्रेशर पी बी दिया हुआ है, इसका मोल फ्रैक्शन एक्स ए दिया हुआ है, इसका नहीं दिया हुआ। हमें टोटल प्रेशर निकालना है। टोटल प्रेशर क्या होता है? प्रेशर ऑफ, ये प्योर फॉर्म में है। ठीक है, प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी हो जाएगा क्योंकि आइडियल है वो। ए का प्रेशर निकालने के लिए प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। पी ए हमें पी डॉट ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, प्लस ये दिया हुआ है। अब इसके लिए क्या करेंगे? एक्स भी नहीं गिवन है, हम क्या करेंगे? इसको 1 माइनस एक्स से लिख देंगे क्योंकि हमेशा मोल फ्रैक्शन का सम नेट क्या आता है? 1 आता है ना। तो यानी एक्स भी निकालना है, तो यानी कि 1 माइनस एक्स से कर दें, ये आ जाएगा। आ गया? ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई वर्जन में लिख सकते हैं। पी ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, पी नॉट एक्स ए। अब क्या करें हम? अब हम एक्स ए कॉमन ले लेते हैं इसमें से और इसमें से, तो पी नॉट बी प्लस एक्स ए कॉमन ले लिया, पी ए माइनस पी बी, ये बी है ना, ये आ जाएगा। ये हमारा एक ऑप्शन जिससे मैच करता है। चलो देखते हैं। ये देखो, बताओ किससे मैच कर रहा है? ये जेड ऑप्शन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें इधर क्या गिवन है? वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म क्या है और डाइक्लोरोमीथेन का हमें वेपर प्रेशर गिवन है 200 mmHg और 415 mmHg रिस्पेक्टिवली। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। अब हमें उसमें क्या, इसमें हमने क्या मिक्स कर दिया? ये और ये। अब नया वेपर प्रेशर क्या होगा? ठीक है, हमें मोलर मास गिवन है दोनों का। अब ये बात अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या? पहले हमें वेपर प्रेशर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनका मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो यानी कि अलग अलग इन दोनों के मोल्स निकाल लें, इसके मोल्स निकाल लेते हैं और इसके मोल्स निकाल लेते हैं। बहुत आसान है। मोल्स ऑफ CHCl3 कैसे निकालेंगे? अलग जाना पड़ेगा मुझे। मोल्स ऑफ CHCl3 कैसे निकालेंगे? देखो, मोल्स ऑफ CHCl3 निकालना है तो गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास हमें एक्चुअली पीछे दिया हुआ था इतना। मोलर मास इसका होता है 119.5, तो अबाउट 0.213 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मोल्स ऑफ CH2Cl2 निकाल लेंगे।
कितना है इसका गिवन मास ये है, मोलर मास इसका 85 होता है, तो ये आ जाएगा 0.570। ठीक है, अब हमें इनका मोल फ्रैक्शन निकालना है। अगर मोल फ्रैक्शन हम इसका निकालें, मोल फ्रैक्शन ऑफ इसका कैसा निकालेंगे, मोल्स ऑफ CHCl3 ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3 प्लस मोल्स ऑफ CH2Cl2। ठीक है, तो इसके कितने थे ऊपर 0.213 ओवर इसका निकालो 0.470 प्लस 0.213, कितना आ जाएगा, अबाउट टू भी आ जाएगा 0.31। तो अब क्या करेंगे, सिंपल है अब तो, वैसे आप क्या करेंगे, CHCl3 प्लस CH2Cl2, हमेशा मैंने क्या बोला था, मोल फ्रैक्शन का सम क्या आता है 1, तो यानी कि अगर इसका हमें पता है 0.31 है तो इसका भी निकाल जाएंगे हम, 1 में से सब्ट्रैक्ट करके इसको इधर ले जाओ, 1 में से माइनस कर दो, यानी कि इसके कितने आ गए 0.69, है ना। अब निकालो टोटल प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ऑफ CHCl3 इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिख देते हैं इसको, CHCl3 को A लिख देते हैं। ठीक है, ये A है, प्लस, क्लियर है, वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी हमें गिवन है क्वेश्चन में कितनी 200 है, इसका मोल फ्रैक्शन हमने अभी निकाला 0.31, इसकी हमें मोल फ्रैक्शन अपना प्रेशर कितना गिवन है हमें वहाँ पे 62 नहीं गिवन है, देखती हूँ मैं एक्सटेंड कितना गिवन था, ओके 41.5 गिवन है, 41.5 गिवन है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.69 से, ये अब ये जो टोटल प्रेशर आ जाएगा 90.6। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़रूर ज़्यादा है, पर ओवरऑल देखें तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा हो। आगे बढ़ते हैं, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज इतना, यानी कि KF हमें कितना गिवन है 0.86। ठीक है, ये क्या गिवन है हमें, कांस्टेंट गिवन है। आगे बढ़ते हैं, हमें और क्या गिवन है, 5 ग्राम्स ऑफ Na2SO4 इज डिजोल्व इन 45 ग्राम्स ऑफ H2O। ठीक है, द फ्रीजिंग पॉइंट इज चेंज टू इतना, यानी कि डेल्टा TF निकाल सकते हैं हम, कितना आ जाएगा 0 माइनस 3.82, यानी कि अबाउट टू बी 3.82 आ गया, है ना। अब हमें क्या मोलैलिटी निकाल लेंगे हम, देखो क्या होता है, हमें क्या वेंटो फैक्टर निकालना है, तो वेंटो फैक्टर कैसे होगा, TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी इंटू I, यहाँ से हम I की वैल्यू निकाल लेंगे। आई होप ये कर ही लोगे आप, कि करके दिखाऊं, चलो देख लो कैसे होगा। I क्या आ जाएगा, मैं वहाँ कर देती हूँ, रुको यहीं कर लेते हैं, चलो I क्या होएगा, डेल्टा TF कितना गिवन है 3.82, ओपॉन में KF आएगा 1.86 गिवन है। मोलैलिटी निकालने के लिए यहाँ पे मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ से हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत है इसमें, आप कर लीजिएगा खुद। आगे बढ़ते हैं, वेंटो फैक्टर I फॉर अ कंपाउंड विच अंडरगोज डिसोसिएशन इन वन सॉल्वेंट एंड एसोसिएशन इन अदर इस, अब देखो हमेशा डिसोसिएशन होता है तो वेंटो फैक्टर बढ़ जाता है, तो लेस ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और अगर एसोसिएशन होता है तो वेंटो फैक्टर कम हो जाता है, तो लेस देन 1। इसका आंसर हो गया C। देखो मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको कैसे, सपोज NaCl की डिसोसिएशन हुई, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, 2 आयंस बने, तो यानी कि वेंटो फैक्टर 2 हो गया, अब पहले 1 था इसमें, अब 2 हो गया। अगर CH3COOH एसिटिक एसिड, इसकी क्या होती है हमेशा एसोसिएशन H, तो इसका एसोसिएशन हो गया 2, इसका पहले वेंटो फैक्टर 2 था, अब इसका 1 हो गया, तो इसमें हाफ हो गया, है ना। तो पहले ग्रेटर देन 1 और लेसर देन 1। आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन, इतने हमें मोलल दिया हुआ M की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, हमें 30% आयनाइज्ड है, ठीक है, KF दिया हुआ है, हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। देखो अभी ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं इसकी वैल्यूज पुट कर देती हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देती हूँ एक बार, क्या क्या गिवन है हमें। एक तो गिवन है हमें 30% डिसोसिएट हुआ है वो, ठीक है, डिसोसिएट लिख दिया मैंने। और हमें क्या गिवन है, KF की वैल्यू गिवन है 1.86, ठीक है, और हमें क्या गिवन है, मोलैलिटी गिवन है 0.1। अब हमें क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो हम बेसिकली डेल्टा TF निकालना चाहते हैं, उससे फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा ना। अब डिसोसिएशन, पहले तो आयोटा की वैल्यू निकालनी है डिसोसिएशन के हेल्प से। ठीक है, कैसे निकालोगे, हमें एक बात पता है, आयोटा क्या होता है 1 प्लस अल्फ़ा, पता है आपको 1 प्लस अल्फ़ा होता है आयोटा। आयोटा के लिए अब क्या करेंगे, 1 प्लस अल्फ़ा कितना गिवन है हमें 0.3, 30% का मतलब क्या हुआ 0.3, तो आयोटा हमें अल्फ़ा गिवन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.3, तो आयोटा आ गया 1.3।
तो डेल्टा टी एफ इज़ इक्वल टू मोलैलिटी इंटू के एफ इंटू अयोटा। निकाल लो, मोलैलिटी 0.1 है, के एफ 1.86 है, अयोटा है 1.3। इससे जो वैल्यू आएगी हमारी वो हमें मिल जाएगा क्या, टी एफ, डेल्टा टी एफ आ जाएगा। तो ये अबाउट टू भी -0.24 आता है। तो यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट 0 - 0.24 यानी कि -0.24 आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। 200 milliliter of aqueous solution of a protein contains its weight इतना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमें दिया हुआ इतना, हमें मोलर मास निकालना है। ये भी बहुत आसान है। पाई इज इक्वल टू CRT का फॉर्मूला लगेगा। पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। C क्या है, कंसनट्रेशन निकालने का, अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। मोल्स हमें गिवन है, ठीक है। R की वैल्यू ये पुट कर देंगे। टेम्परेचर हमें गिवन है 300 केल्विन, ठीक है। हमें क्या निकालना है इधर, हमें निकालना क्या है, द मोलर मास। अब हमें मोलर मास, अच्छा मोलर मास हम निकाल लेंगे फॉर्मूला से, इससे बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है। आगे करो। एक्वा सोल्यूशन इज 1 मोलर ऑफ इन KI विच चेंज विल कॉज दी वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन टू इंक्रीज। अब इनमें से कौन सा वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, ऑब्वियसली वेपर प्रेशर। कौन इंक्रीज करेगा, देखो पहले वेपर प्रेशर क्या होता है, पाई इज इक्वल टू CRT इंटू अयोटा। जिसका अयोटा ज़्यादा होगा वो वेपर प्रेशर को बढ़ाएगा। NaCl क्या करेगा, ओके इसमें ना एक्चुअली अयोटा वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि अयोटा तो सारे ही बढ़ा रहे हैं। इसमें पता है क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा कि ना हमने दो करे थे ना, एक तो आइडियल, एक पॉजिटिव बिहेवियर शो करता था आइडियल में, एक नेगेटिव। तो इसमें से वेपर प्रेशर जिसमें बढ़ जाता है फाइनल प्रोडक्ट में, तो वो पॉजिटिव रॉलेट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो इसमें से कौन सा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा हमें वो बताना है। तो पोटेशियम क्लोराइड के साथ अगर हम NaCl डालेंगे तो वो क्या शो करेगा, पोटेशियम क्लोराइड के साथ NaCl डालेंगे तो वो क्या शो करेगा, नेगेटिव बिहेवियर, ठीक है। अगर हम ये डालेंगे Na2SO4 डालेंगे पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो भी नेगेटिव। अगर पोटेशियम आयोडाइड डाल देंगे तो आइडियल होगा, कोई चेंज नहीं होगा। आई एम सॉरी। और अगर हम उसमें वाटर डालेंगे, वाटर में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यानी कि अब जो नए फोर्सेस बनेंगे वो वीक बनेंगे, यानी कि ये पॉजिटिव बिहेवियर शो करेगा, यानी कि वाटर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमें दिया हुआ है सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का मोलर मास है गिवन, उसका वेट गिवन है, कितने ग्राम वाटर में डाला गया ये गिवन है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, KF गिवन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर से KF इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी निकल जाएगी, ऊपर बहुत सारा डाटा है उससे, KF की वैल्यू गिवन है, डेल्टा TF निकाल लोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमें फिर से मोलैलिटी गिवन है, फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, यानी डेल्टा TF आ जाएगा, कितना आएगा 0.00732, ठीक है। हमें KF गिवन है, हमें क्या निकालना है, ऑब्वियसली द मोल्स ऑफ आयंस इन, यानी हमें अयोटा निकालना है। ये भी बहुत आसान है, इस टाइप के देखो कितने बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंटू अयोटा, हमें अयोटा निकाल लेंगे, ये वैल्यू गिवन है हमें। ये भी आई थिंक वैसा ही है, देखिए 0.5 मोलर M गिवन है, 20% आयनाइज्ड है, यानी कि अल्फ़ा कितना है 0.2, अयोटा मैंने बोला था 1 प्लस अल्फ़ा होता है, यानी कि 1 प्लस 0.2 यानी कि 1.2 अयोटा हो गया। अयोटा भी गिवन है, M भी गिवन है, और KF गिवन है, लोवरिंग इंक्रीजिंग, डेल्टा TF निकालना है। देखो डेल्टा TF निकालना है, KF गिवन, M गिवन है, अयोटा गिवन है। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का हमें 98% सल्फ्यूरिक एसिड है बाय मास, डेंसिटी इतनी है, वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 0.1 मोलर H2SO4 निकालना है। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाया गया आप देखिए। पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल ना पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 का, ठीक है। हमें पहले तो मोलैलिटी इसकी निकालनी है H2SO4 की, ये वाले की, ठीक है। इसकी मोलैलिटी निकालने, क्या निकालेंगे, देखो मोलैलिटी क्या होती है, गिवन मास कितना है इसका 98, मोलर मास H2SO4 का 98 होता है। इसकी वॉल्यूम निकालनी है हमें, इसका मास तो गिवन है, कितना मास है, टोटल सॉल्यूशन का मास तो 100 है, 100 ग्राम, पर अब इसकी हमें क्या निकालनी है, वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है,
है ना। तो वॉल्यूम चाहिए हमें, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। मास कितना गिवन है 100, डेंसिटी ये गिवन है, तो यानी कि 100/1.80 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, यहाँ से हमारे पास मोलैलिटी आ जाएगी कितनी, कैलकुलेट करोगे आप, आपको मिल जाएगी अबाउट टू बी 18.02। ठीक है, 18.02 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी वॉल्यूम निकालनी है राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 पॉइंट, इसमें अब फॉर्मूला वही लगाएंगे जो मैंने अभी आपको बताया था, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ठीक है, कैसे लगाएंगे देखो फॉर्मूला, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, हमें v1 निकालना है। ठीक है, m1 कितना है 18.02, ये अभी हमने निकाला। v1 कितना है, v1 निकालना है हमें। m2 कितना गिवन है 0.1, और v2 कितना है 1 लीटर। तो यहाँ से हम v1 की वैल्यू निकाल लेंगे, हो जाएगा ऐसे। ठीक है।